आज शाम के वक्त प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के धन्य वचन को विचार करने के लिए, सीखने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह से भरपूर होकर वचन सुनने और सुनाने परमेश्वर सहायता करे। प्रभु कैसा महान परमेश्वर है, अपना बहुमूल्य और अटल वचन हमको दिया है कि हम उसको सीखें। और जैसे भाई ने प्रार्थना में याद किया, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बने। वो हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए सुनाने वाले को, सुनने वाले को, दोनों को एक बराबर इसमें उत्तरदायित्व है। इसलिए बड़े भय और भक्ति के साथ हम सब बैठे और परमेश्वर के वचन से सुने। हम आज मूसा के जीवन के बारे में कुछ बातें और सीखने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमें दो भागों का आज अध्ययन करना होगा। एक निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 और प्रेरितों के काम अध्याय 7। इन दोनों अध्यायों से कुछ बातों को आज हम विचार करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। और पहले हम निर्गमन की पुस्तक से कुछ भागों को पढ़ेंगे। उसका 11 और 12 दो पदों को सबसे पहले कोई भी भाई जोर से पढ़कर सुनाएंगे तो अच्छा है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 का 11 और 12। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसने उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। धन्यवाद भाई। परमेश्वर इस वचन पर अपने आशीष डाल दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा बाहर निकले और क्या किया उसको हमने पढ़ के सुना है। मूसा का जीवन का इतिहास 120 साल का है और 120 साल के अंदर जो है मूसा ने अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहले 40 साल मूसा फिरौन के महल में रहता था। फिर 40 साल मिद्यान में अपने ससुर के पास रहता था और आखिरी 40 साल मूसा जो है इस्राएल के लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में पहुंचाने जा रहे हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। इस प्रकार 120 साल के बारे में हम पढ़ते हैं और इस अध्याय में मूसा के जीवन के 80 वर्ष के जीवन के बारे में लिखा है। और मूसा की जवानी से हमने अभी आज शुरू किया है। जब जवान हुआ तब मूसा ने क्या किया। तो यहाँ पर मूसा ने जो किया है वो किस प्रकार का था। मूसा के मन में बहुत बड़ा धुन था। इस्राएल के लोगों के बारे में वो बहुत धुन के साथ व्यवहार करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। और बाहर निकला तो क्या देखा, एक मिस्री एक इब्री को मार रहा है और वो देखकर सहा नहीं गया, रहा नहीं गया। मूसा ने क्या किया, यहाँ पर लिखा है, जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, इधर उधर देखा। किसी प्रभु के दास ने कहा कि मूसा ने ऊपर नहीं देखा, इधर उधर दोनों तरफ देखा, लेकिन ऊपर की ओर दृष्टि नहीं की। ऊपर की ओर दृष्टि करते तो एक जीवित परमेश्वर है जो कि मेरे काम को देख रहा है। मूसा ने दृष्टि की इधर उधर और क्या किया, तब उसने मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। और ये बात खुल गई।
हम आगे पढ़ते हैं, एक शब्द मैं वहाँ से पढ़ूँगा कि उसके आगे 14वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है, वो बात खुल गई है। तो सब लोगों को पता चला, क्योंकि बालू में छिपा दिया लिखा है। बालू में छिपाने से क्या होता है, राजस्थान में रहने वाले लोग ज़्यादा समझ पाएँगे कि जब गर्मी के समय या ठंड के समय जो है तेज़ हवा चलती है, बालू जो है उड़ने लगती है और एक तरफ जो बालू है, वो बालू दूसरे तरफ हो जाते हैं। जब बालू में छिपा दिया तो क्या हो गया, हवा तेज़ी हवा चलने पर जो है उस व्यक्ति का जो लौथ प्रकट हो गया। मूसा ने क्या किया है सबको पता चला, क्योंकि वो बालू में छिपा दिया है। मान लीजिए गहरे गड्ढे करके वो उसको छिपा देते तो शायद दूसरे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन हवा चली तो ये लाश जो है दिखाई दी और लोगों को पता चला कि मूसा ने क्या किया है, और सब लोगों को पता चला और उस स्थान पर जो है मूसा को वहां से भागना पड़ा। तो मूसा ने जो किया है उसके बारे में वहां पर लिखा है, उनकी जवानी के समय मूसा ने क्या किया। और हम आगे प्रेरितों के काम से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 22वां पद। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय का 22वां पद। और प्रेरितों के मूसा काम को अध्याय मिस्रियों 7। की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। यहाँ पर जो है सारी विद्या, इसका मतलब है एक विद्या संपन्न व्यक्ति था। मूसा एक विद्या संपन्न व्यक्ति था। 40 साल जो है विद्या और अभ्यास किया, तो कितना ज्ञान एक व्यक्ति के पास हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितने ज्ञान उसको मिल गया है, कितनी विद्या उनको मिल गई है, वो हम समझ सकते हैं। बातों और कामों में सामर्थ्य था। तो सामर्थ्य से परिपूर्ण एक व्यक्ति, वो मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख वो मूर्खता की बात है। मानसिक रूप से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल में कॉलेज में जाकर अध्ययन करते हैं, अच्छी बात जरूर है, लेकिन उस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के लिए कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आगे के अध्ययन के द्वारा हमको पता चलता है कि मूसा ने क्या किया। मूसा ने इतना बड़ा ज्ञान पाने के बाद एक व्यक्ति का हत्यारा बन गया, क्योंकि वो सामर्थी था बातों में, मतलब बोलने में और करने में सामर्थी था। और उनके पास इतना विद्या, उतना टेक्निक उनके पास था कि वो ऐसा काम आराम से कर सकता था। एक व्यक्ति को जो कि विरोधी है, उसको मार के खत्म करना छोटी बात नहीं है। अकेले में उसने वो काम किया और अकेले में छिपाया भी। दोनों काम एक व्यक्ति ने किया तो वह मामूली आदमी नहीं है। एक व्यक्ति को मार डालने के लिए इतना हिम्मत भी चाहिए, इतना शक्ति भी चाहिए। ये दोनों मूसा के पास था। लेकिन उस समय उसने एक शब्द परमेश्वर से नहीं पूछा, अब मैं ऐसा काम करूं, तो परमेश्वर उनको मना कर देता। इसलिए उसने इधर भी देखा, कोई नहीं है, उधर भी देखा, कोई नहीं है। उसको समझ में आया अब जो है मैं ये काम कर सकता हूँ, और अपने अपने भरोसा करके उन्होंने काम किया। और वहाँ जो है उनके जीवन में ऐसी एक कलंक लग गया कि वहाँ से उनको भागना पड़ा। हम प्रेरितों के काम से ही पढ़ेंगे 7वें अध्याय का 25 में क्या लिखा है, 7 का 25। उसने सोचा
कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। अच्छा, दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन में 2 इब्री भाई लोग आपस में लड़ रहे थे और झगड़ा समाप्त तो नहीं हुआ, हैं, झगड़ झगड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं आपस में, उनको समझाने के लिए मूसा पहुँच गया। तो वहाँ पर लिखा उसने सोचा, हैं, उसने सोचा मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। यहाँ पर मूसा ने सोचा मैं उद्धारकर्ता बनूंगा, मैं उनको उद्धार करूंगा, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनके जीवन को ठीक कर दूंगा। तो मैं करके वो पहुंच रहा है, मतलब अपने स्वयं पर भरोसा रखते हुए मूसा उनके भाइयों के पास पहुंचा। तो लिखा है परंतु उन्होंने ना समझा, लिखा है मूसा का कोशिश विफल रहा और मूसा को वहां से भागना पड़ा। ये तो अच्छा काम किया, मूसा जो है वहां से भागा। तो हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय के 15वां पद को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 2 का 15। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। देखो यहाँ पर मूसा जो है भागते हुए हम देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा काम किया है, वहां टिकना अब उचित नहीं है। अपनी जान बचा के वो भागने लगा और मिद्यान देश में जाके रहने लगा। मूसा के जीवन की एक अच्छी बात हम ज़रूर देख सकते हैं कि वहाँ पर टिकने से अच्छा है मिद्यान में जाके रहना है। और हम अभी पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 का 27, 7 का 27। प्रेरितों के काम 7 का 27। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। हाँ, किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। तो यहाँ पर उनका जो व्यवहार किस प्रकार का था, एक हाकिम का व्यवहार था, एक न्यायी का व्यवहार था। मतलब अपने आप वो एक हाकिम बन गया, अपने आप एक न्यायी बन गया और उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया। तो वो बात जो है लोगों के लिए ग्रहण योग्य बात नहीं थी। इसलिए वो लोग मूसा का विरोध किया और मूसा को वहां से भागना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं महल में भी उनका कोई स्थान नहीं था, अपने भाइयों के बीच में भी उनको कोई स्थान नहीं था, कहीं भी कोई भी स्थान नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली और उनका उनका कार्य एकदम विफल हो गया। किसी भी प्रकार एक सफलता का कार्य मूसा नहीं कर पाया। ये मेरे लिए और आपके लिए एक सबक है। कई बार हम भी अपने भरोसे में कार्य करते हैं, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन असफल हो जाता है। नीति वचन 3 का 5 में लिखा है, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। तो कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। ये मेरी गलती है, आपकी भी गलती है, कई प्रभु के दासों की भी गलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये जो पाठ मूसा ने नहीं सीखा, हम आगे चलकर देखते हैं मूसा ने ये पाठ आगे चलकर मिद्यान देश में पहुंचकर सीख लिया
मिद्यान देश में पहुंचा और क्या बोल रहे हैं? 2 का 15 पढ़ेंगे, निर्गमन दूसरे अध्याय का 15 पद। क्या लिखा है वहां पे? जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। 22वां पद भी पढ़िए। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गिरशोम रखा। गर्शोम, गर्शोम शब्द का अर्थ है अन्य देश में परदेशी। अन्य देश में परदेशी हूँ। यहाँ पर मूसा के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जैसे ही मिद्यान देश में पहुंचा, सबसे पहले एक सेवक का काम करना आरंभ किया। कुएं के पास बैठ गया। आगे चलकर एक सेवक का काम मूसा ने आरंभ किया। सिपापोरा और अपनी बहनें आई, यित्रो के लड़कियां आई, और सबसे पहले उनकी सेवा करते हुए हम मूसा को देखते हैं। मूसा जो एक सेवक का स्थान ग्रहण किया, क्योंकि वहां पहुंचकर उनको समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अभी तक सोच रहा था कि मैं हाकिम के स्थान पर हूं, मैं न्यायी के स्थान पर हूँ, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र हूँ, महल में अभी तक रह रहा था, और मैं कुछ हूँ ऐसा सोच रहा था। लेकिन अभी मूसा को अच्छे से समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अन्य देश में हूँ, मैं परदेशी हूँ। ये बात उनको समझ में आया। हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 34वें पद पढ़ेंगे। 34। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। अभी छुड़ाने वाला कौन है? पहले मूसा सोचता था कि मैं छुड़ाने वाला हूं, मैं उनका उद्धार करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन अब 80 साल पूरा हो गया, तब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। पहले परमेश्वर ने मूसा को दर्शन नहीं दिया था। जब 40 साल का था, उन्होंने अपने धुन के कारण अपने ऊपर भरोसा रखकर उनको बचाने के लिए कोशिश करता था। मैं छुड़ाऊंगा, मैं उद्धार करूंगा, और लोग समझेंगे कि मैं उद्धारक हूं। लेकिन लोग नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा को दर्शन देकर क्या बोल रहे हैं? मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं। मूसा तू नहीं, तू छुड़ा नहीं सकता, मैं छुड़ा सकता हूं। मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। परमेश्वर के बारे में कुछ नई बात अब मूसा को समझ में आई। पहले मूसा को ये सब मालूम नहीं था कि परमेश्वर कौन है। ये मूसा को समझ में नहीं आया। अब समझ में आया कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है और परमेश्वर भेजने वाला है। परमेश्वर को मुझसे ज्यादा अपने लोगों के बारे में चिंता है। ये सब मूसा को समझ में आया, और मिद्यान में जाकर कई बातों को अपने व्यावहारिक जीवन में मूसा ने सीखा। क्या है? एक अधीनता में रहना सीखा। अभी तक मूसा किसी के अधीनता में नहीं रहा, लेकिन अब अपने ससुर जी के अधीनता में रहना सीखा। ने दूसरी बात, सेवा करना मूसा ने सीखा। और तीसरी बात, नम्रता का पाठ मूसा ने सीखा। और मूसा को समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं,
और मूसा को ये भी समझ में आया, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खाली हाथ आया हूँ। और आपको और मुझे मालूम है, ससुर के भेड़ बकरियों को चराता था। केवल एक लाठी मूसा के अपनी अपनी करके बता सकते, एक लाठी मूसा की थी, बाकी सब कुछ ससुर जी के थे। एक पैसा भी उनके हाथ में नहीं था, सब कुछ ससुर जी की। और केवल सेवा करने का काम, एक सेवक का काम मूसा करने लगा। और उसको समझ में आया, मेरा अपना कुछ नहीं है, हैं? और भेड़-बकरियाँ ससुर जी की है, मेरी अपनी नहीं है। मैं केवल एक साधारण एक सेवक के रूप में हूँ। ये बात उनको समझ में आया। और ये बात याद रखना है, हम प्रभु के दासों को भी याद रखना है। कलीसिया प्रभु की है, मेरी और आपकी नहीं है। विश्वासी लोग मेरे और आपके नहीं हैं, विश्वासी लोग प्रभु के हैं। तो प्रभु की प्रभुता को हमें समझने की आवश्यकता है। पतरस को जब प्रभु ने बुलाया, यूहन्ना सुसमाचार 21वें अध्याय में हम देखते हैं, पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, प्रभु आप जानते हैं कि मैं प्रीति रखता हूँ, उसने उत्तर दिया। तो पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस की भेड़ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। केवल चराने वाला है पतरस, और मैं और आप भी केवल सेवक है। अपो पौलुस बोलते हैं, मैंने पौधा लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए पौधा लगाने वाला और सींचने वाला कुछ भी नहीं है, केवल दास है। बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। तो इसलिए ये जो सच्चाई मूसा को समझने का एक अवसर मिला, और उसके लिए 40 लंबे समय, 40 साल के लंबे समय लगा। ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो इससे मैं सोच रहा था, नम्रता का पाठ सीखना इतना आसान काम नहीं है। बहुत साल लग जाता है नम्रता का पाठ सीखने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखे तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उन्होंने नम्रता का पाठ सीखा है, आज्ञाकारिता का पाठ सीखा है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में आया, पूर्ण रूप से परमेश्वर के पूर्ण रूप से मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आकर जो है आंसू बहा बहा कर आज्ञा माननी सीखी। ऐसा हम पढ़ते हैं। पुत्र होने पर भी पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने आंसू बस बहा बहा कर आज्ञा माननी सीखी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को आज्ञाकारिता का पाठ सीखने के लिए बहुत समय लगा। और नम्रता का मूर्तिमत भाव था यीशु मसीह, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उस नम्रता को दिखाना प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बहुत कठिन था। हमको मालूम है, क्रूस की मृत्यु तक उस नम्रता को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। बहुत कठिन बात थी, मतलब उनके पक्ष में बोलने वाला, उनके सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी नम्रता का जो है प्रकटीकरण किया, अपने जीवन के द्वारा उस बात को प्रकट किया। और नम्र और दीन, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो नम्र और दीन है, और दीनता को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। आज इस शाम के वक्त हम भी नम्रता का पाठ सीखे। मूसा ने अपने जीवन में उस पाठ को सीखा, और उसके लिए मिद्यान में उसको जाके रहना पड़ा। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 32वें पद में हम जाएंगे।
प्रेरितों के काम 7:32। मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा और यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। देखो, परमेश्वर का दर्शन पाने से कितना बड़ा परिवर्तन मूसा के जीवन में आया, उसको हमने देखा। तो परमेश्वर अपने आप को किस प्रकार परिचय करा देते हैं। मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। अपने आप को परिचय कराया। हम अ, निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। वहाँ पर वो बात भी वहाँ पर बताई गई, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, फिर इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को परिचय किया, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने अपना नाम इस प्रकार परिचय कराया। तब उसका एक्सप्लेनेशन के रूप में, उसको विस्तार रूप से परमेश्वर ने समझाया, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं यथावान हूँ, मैं परिवर्तित होने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान-युग एक सा है। यीशु मसीह जैसे कल था, वैसे आज है। जैसे आज है, वैसे युगान-युग रहेगा। कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात जो है मूसा को भी पता चला, ये परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं मुझसे बात कर रहा है। पहले ये बात मूसा के जीवन में नहीं हुई। यहाँ पर मूसा काँप उठा, ऐसा लिखा है, मूसा काँप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। जब 40 साल में फ़िरौन के महल से निकला, तब मूसा में ये बात हम नहीं देखते। मूसा काँप उठा ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर की ओर देखने के लिए हिम्मत नहीं था, ऐसा भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर मूसा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में परिवर्तन आए। मेरे जीवन में परिवर्तन आना एक बहुत बड़ी बात है। हम कई बार दूसरों के जीवन में परिवर्तन आने आने के लिए सोचते हैं या चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन परिवर्तन मेरे जीवन में आना चाहिए। जब मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, तभी तो परमेश्वर की महिमा होती है। मूसा के जीवन में परिवर्तन आया। जब 80 साल का था, उस समय सचमुच में उसके जीवन में परिवर्तन आया। परमेश्वर का दर्शन पाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर आगे 33वें पद में परमेश्वर के बारे में एक और बात मूसा को समझ में आई। 33वां पद। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 33 आयत। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँवों की अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रता की उपस्थिति है। ये बात पहले मूसा को नहीं मालूम, लेकिन अब समझ में आई। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है, वो भी पवित्र उपस्थिति है। तो हमें कितना डरना चाहिए जब हम कलीसिया में जाते हैं। हमें समझना चाहिए, हम एक पवित्र उपस्थिति में जाते हैं और कलीसिया में हमें बड़े भय के साथ, बड़े आदर के साथ हमें जाना चाहिए। विश्वासियों के साथ हम जब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हुए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ हमेशा है। और प्रभु मुझे देख रहा है, आपको भी देख रहा है।
जहाँ कहीं आप हो, तो मैं सबको नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु मुझे देखता है, आपको देखता है, हम सबको देखता है। तो इसलिए प्रभु की उपस्थिति से हम भाग नहीं सकते। लेकिन जब हम कलीसिया के उस उपलक्ष्य में एकत्रित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। यहाँ मूसा से कहा कि ज्योति उतार दे। मूसा ने ऐसा ही किया, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने अनुभव किया। 34वां पद पढ़े। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हो। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। बस, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर जो है दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, लिखा है। परमेश्वर हमारी दुर्दशा को देखता है, हमारी परेशानी को देखता है, और हमारी रोने की आवाज को प्रभु सुनता है। परमेश्वर देखने वाला है, सुनने वाला है, और छुड़ाने वाला है, और भेजने वाला है। तो यहाँ 4 बातें उस पद में हम देखते हैं। परमेश्वर दुर्दशा को देखने वाला, रोना सुनने वाला, और लोगों को छुड़ाने वाला, और मूसा को भेजने वाला। आज भी परमेश्वर ही लोगों को बुलाते हैं। शाऊल और बरनबास को परमेश्वर ने बुलाया, और कलीसिया ने उनको भेजा। प्रार्थना करके, उपवास करके, प्रार्थना करके उनको भेजा, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो आज भी प्रभु लोगों को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उद्धार के लिए बुलाते हैं, फिर सेवा के लिए भेजे जाने के लिए बुलाते हैं। तो बुलाने का काम परमेश्वर का है। हमारा बुलाने वाला कैसा महान है, हमें समझना चाहिए। पतरस बताते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर की पवित्रता का एक दर्शन मूसा को मिल गया, तो मूसा का जीवन बदल गया। बहुत बड़ा परिवर्तन मूसा के जीवन में आया। 35वां पद पढ़िए, 35। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। पहले मूसा स्वयं हाकिम और न्यायी बन गया, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने मूसा को हाकिम ठहराया, लिखा है, हाकिम ठहराया। पहले मूसा ने स्वयं सोचा कि मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाने वाला ठहराया। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है। एक व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख नम्र बन जाता है, दीन बन जाता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा के मुताबिक बहुत बड़ी सेवा के लिए बुलाते हैं, तैयार करते हैं, भेजते हैं। देखो यहाँ परमेश्वर ने बुलाया और मूसा को अद्भुत रीति से तैयार किया और फिर भेजा, तो सब बात शुभ हुआ। मूसा के जीवन में जैसा परमेश्वर चाहता था, वैसा अब तैयार हो गया। उसके लिए 80 साल का समय लगा। 80 साल। शायद हम सोचेंगे, उसके पहले मूसा को तैयार क्यों नहीं किया? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर ही जानता है क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए समय पर विशेष ध्यान देते हैं। परमेश्वर को आता है, काम करना आता है, समय पर काम करना आता है, अच्छे ढंग से काम करना आता है। तो परमेश्वर का काम कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। तो परमेश्वर ने सोचा कि 80 साल काफी है, आवश्यक है, जिससे कि मूसा तैयार हो जाए।
नम्रता का पाठ सीखना, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार होना जरूरी है। आज भी कोई भी व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए भेजा जाता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की अधीनता में रहना सीखना चाहिए और प्राचीनों के अधीनता में रहना सीखना चाहिए। दूसरों के अधीनता में रहना सीखना चाहिए, तभी तो वो एक उपयोगी प्रभु का दास बन सकता है। अन्यथा यदि को कहता है मैं प्रभु का दास हूँ, ऐसा कोई कहता है, ऐसा कोई प्रभु का दास बनता नहीं है। यहाँ मूसा के बारे में हमने देखा, मूसा ने पहले कहा कि मैं हाकिम हूँ, मैं न्यायी हूँ। उस समय लोगों ने उस बात को समझा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, वहां पर हमने देखा परमेश्वर ने उनको हाकिम ठहराया और उद्धारकर्ता भी ठहराया और परमेश्वर ने भेजा। तब लोगों ने भी ग्रहण किया। हम निर्गमन की पुस्तक आगे पढ़ेंगे, तब समझ में आता है कि मिस्र के लोगों को भी समझ में आया, इसराइलियों को समझ में आया और मिस्र के लोगों को भी समझ में आया कि मूसा जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के ओर से भेजा गया एक व्यक्ति है। ये समझ में आया। आज भी ये बात सच है। कई लोग अपने आप सेवक बन जाते हैं, प्रभु की सेवा मैं भी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। उनको सीखना है, प्राचीनों के अधीनता में रहकर, कलीसिया के अधीनता में रहकर सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की अधीनता को समझना चाहिए, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, तभी तो आप फलवंत एवं जयवंत हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने उनको किस प्रकार इस्तेमाल किया, हम आगे को देखते हुए अभी 36वां पद पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का 36वां पद। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। बस, धन्यवाद भाई। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को योग्य समझा, विश्वास योग्य समझा और उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम और चिन्ह दिखाए। पहले जब 40 साल में वो बाहर निकले, किसी प्रकार का अद्भुत काम या चिन्ह नहीं दिखाए, लेकिन 80 साल में जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बुलाया, उसको तैयार किया, उसको भेजा, तब परमेश्वर की ओर से अद्भुत काम और चिन्ह दिखाने लगे और मूसा को परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो मूसा के जीवन के द्वारा काफी सच्चाई हमें समझने का मौका मिलता है। 37 और 38 भी इसके साथ हम पढ़ेंगे। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मुझसा एक भविष्यवक्ता। देखो, मूसा कितने ऊंचाई तक पहुंच गए, हम समझ सकते हैं। मुझसा एक भविष्यवक्ता, वो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह मूसा जैसा एक भविष्यवक्ता था, जबकि मूसा और यीशु मसीह की किसी प्रकार की तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यवहारिक बात परमेश्वर ने कहा है, ना कि मूसा ने कहा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये कहलवाया कि मुझसा एक भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह मूसा जैसा है। किस प्रकार मूसा जैसा है? हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य था।
यीशु मसीह भी विश्वास योग्य था। यीशु मसीह विश्वास योग्यता, तो मूसा जो है विश्वास योग्यता में इतनी ऊंची पदवी तक पहुंच गए। जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को अपना अनुग्रह देता है। अनुग्रह देकर उस व्यक्ति को योग्य बना देता है। अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और मैंने उन सब से बढ़कर काम किया, लेकिन मैंने नहीं, अनुग्रह जो मुझ पर था। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बहुत बड़ा काम पौलुस ने किया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मूसा ने भी बहुत बड़ा काम किया। तो विश्वास योग्यता के साथ मूसा ने काम किया, तो परमेश्वर ने मूसा को उसके लिए योग्य ठहराया और उस कार्य को मूसा ने किया है। तो हम समझ सकते हैं, जीवित वचन मूसा के द्वारा दिया गया है। हम समझ सकते हैं, उत्पत्ति के से लेकर व्यवस्था विवरण तक की 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा दिया गया है। तो वो जीवित वचन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमको दिया है। तो हम समझ सकते हैं, मूसा के साथ परमेश्वर था और मूसा परमेश्वर के लोगों के साथ था। मूसा परमेश्वर के साथ था और मूसा परमेश्वर के लोगों के साथ था, और परमेश्वर की उपस्थिति को वो समझता था, और परमेश्वर ने मूसा को योग्य समझा। परमेश्वर के वचन मूसा के द्वारा लोगों को दिया। तो आज हम भी इस बात को समझकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी कितना बड़ा कार्य किया है। हम अयोग्यों को प्रभु ने चुन लिया। हम निर्बुद्धि थे, हम अयोग्य थे, हम मूर्ख थे, तुच्छ थे, नीच थे, कुछ भी नहीं थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया, अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया। मेरी और आपकी क्या योग्यता है? कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको योग्य ठहराया है, और इसलिए हम जो कुछ भी है वो है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थोड़ा सा हम तुलना करके देखें, 40 साल तक के उनके जीवन और 40 से 80 साल तक के जीवन को थोड़ा तुलना करके हम देख लेते हैं। जब महल में रहता था 40 साल, तब मूसा ने सोचा, मैं कुछ हूँ, ऐसा सोचा। और 40 साल से 80 साल तक के समय जब मिद्यान में ससुर जी के साथ रहा, तब मूसा को समझ में आया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले सोचता था मैं कुछ हूँ, अब वो समझ रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और 40 साल तक वो समझता था, मैं सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ, ऐसा सोचता था। अब वो समझ रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जब 40 साल तक महल में रहा, तब वो सोचता है, मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आज के नौजवान लोग भी ऐसा सोचते हैं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ऐसा कई लोग सोचते हैं, लेकिन मूसा को अब समझ में आया, 40 साल के बाद, 80 साल के भीतर उनको समझ में आया। क्या समझ में आया? मैं एक सेवक हूँ। सेवा करना सीखा, और ससुर जी की भेड़ बकरियों को चराना सीखा, और उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो गया। जब 40 साल का था, मूसा स्वयं गया, लिखा है, मूसा स्वयं गया। लेकिन 40 साल
80 साल में जब परमेश्वर का दर्शन उनको हुआ, वहां लिखा परमेश्वर ने भेजा लिखा है। फिर 40 साल तक उनको कोई दर्शन नहीं मिला था, लेकिन जब 80 साल का था तब परमेश्वर का दर्शन उसको मिला। 40 साल तक वो सोचता था मैं उद्धार कर सकता हूं, लेकिन 80 साल में उसको समझ में आया परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर उद्धार करता है। ये बात उनको समझ में आई। कितना बड़ा परिवर्तन मूसा के जीवन में आया, वो दर्शन के कारण हुआ। आज कई लोग नाश होते हैं, दर्शन की कमी के कारण नाश होते हैं। तो इसलिए हम बड़ी नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, इतने सालों के अंदर मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे सीखना है। नम्रता का वो पाठ हमें सीखना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम उस नम्रता का पाठ देखते हैं। भरपूरी से प्रभु यीशु मसीह में नम्रता को हम देखते हैं। हमारे मसीह जीवन में भी प्रभु हमारी सहायता करे। मूसा के बारे में हमने जो कुछ सीखा है, उसके द्वारा हम भी नम्रता का पाठ सीखें और प्रभु से हम कहें, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं अपने आप किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखता, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। तब प्रभु आपके अपने अनुग्रह से हमारी मदद करेंगे, हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात निश्चित है, क्योंकि मूसा के जीवन के शेष समय को अब देखें तो कितने अद्भुत रीति से एक अनोखे व्यक्ति के रूप में हम मूसा को देखते हैं। एक निराला व्यक्ति के रूप में हम मूसा को देखते हैं। उसके तुलना में कोई नहीं था। संपूर्ण इस्राएल में मूसा की तुलना में हम एक व्यक्ति को भी नहीं देख सकता है। इतने अद्भुत रीति से 40 साल परमेश्वर ने आगे को मूसा को इस्तेमाल किया, तो इतने अद्भुत रीति से। तो आज प्रभु मुझे और आपको भी अपने नाम की महिमा के लिए अनोखी रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस एक बात जरूरी है, नम्रता का पाठ सीखना। दूसरी बात है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं कर सकता हूँ, कभी ना सोचे मैं कर नहीं सकता, प्रभु से हम कहें और परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे और आपको चलाएंगे। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आप सबों को प्रभु स्वर्गीय आशीष से भरपूर कर दे। इसकी कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। धन्यवाद।